सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे मीडिया न्यूज़ का। और मैं मेवात का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। ये जर्नी बहुत आसान नहीं रही थी और जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे वीडियो नगीना के रूप में कार्यरत हूँ और जॉब के साथ ये पढ़ाई और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मगर मेवात प्रशासन का, मैं अपने ब्लॉक के सभी सरपंचों का और अपने स्टाफ का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि मेवात की दुआएं मेरे साथ बहुत रही हैं। बाकी मेहनत ज़रूर मेरी रही होगी, मगर दुआओं का एक सफल रिज़ल्ट में उतना ही हाथ होता है जितना मेहनत का होता है। तो मैं मेवात वासियों को और मेवात को शायद मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, मेवात के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मेवात के लोगों के लिए मेरा यही संदेश है, जैसे मैंने अभी अपनी फेयरवेल स्पीच में भी एक चीज़ कही थी कि मेरा बहुत अच्छा खासा मास्टर्स जा रहा था, लेकिन मैंने एक रिस्क लिया। वो रिस्क मैंने ये लिया कि मुझे शायद अपनी क्षमता पे मुझे भरोसा था, मुझे अपने एफर्ट्स पे भरोसा था। तो मैं मेवात के जो यूथ है हमारा, जो मेवात के बच्चे हैं, जो भी शायद 8वीं में है, कोई 10वीं में होगा, कोई 12वीं में होगा, जहाँ से उन्होंने करियर को शायद नई ऊंचाइयों पे ले जाना है, उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में रखें और अपने इंटरेस्ट को बहुत नज़दीकी से जानें, आप खुद को समझें। मैं शायद अपने आप को जान गया था कि मैं शायद प्रशासन के लिए ही बना हूँ, इसलिए मैंने स्नातक के बाद मैंने पढ़ाई ज़्यादा कंटिन्यू करने का सोचा नहीं। तो मैं मेवात, देखिए मेवात के पिछड़े होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे शिक्षा की मूलभूत कमी जरूर है, मगर मेवातियों को भी यह समझना होगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षा ही हर समस्या का समाधान है। तो मेरा यही होगा कि अगर मैं किसी एक बच्चे के लिए भी नज़ीर बन गया तो शायद मेरा यूपीएससी में क्लियर होना शायद सफल हो। सर एक आखिरी सवाल है। ये कहते हैं कि जब अधिकारी जब मेवात में जब आता है तो रोता हुआ आता है और जाता है तब भी रोता हुआ जाता है। मेवात को किस तरीके से पाया आप लोगों ने, जिस तरीके से इसको बदनाम किया जाता है? जी, मैं आपको जैसे मैं आपको बता रहा था, मेरी यहाँ ज्वाइनिंग लगभग 10 मई 2023 को हुई थी। उससे पहले मेवात के बारे में मैंने भी वही सब सुना था जो यहाँ शायद सभी मेवातियों को पता है कि मेवात, आउटसाइड मेवात किस नज़रिए से देखा जाता है। मगर यहाँ मैं रहा, लगभग मुझे 1 साल यहाँ पूरा हो चुका है और मेरी पूरी धारणा मेवात के बारे में बदल चुकी है। बल्कि मेरे थ्रू मेरे परिवार की धारणा बदल चुकी है, मेरी सोसाइटी की धारणा बदल चुकी है। जहाँ मैं रहता हूँ गाज़ियाबाद, यहाँ पे आपसी भाईचारा, अधिकारियों के प्रति इज्जत, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मेरी और वीडियोस मेरे लगभग हर ज़िले में मेरे मतलब वीडियो मित्रगण हैं। यहाँ जो अधिकारियों को इज्जत दी जाती है और जो आपसी भाईचारा यहाँ मैंने देखा, जितनी शांति मैंने यहाँ देखी, जो काम करने में जिस तरह का मैंने सुकून यहाँ महसूस किया, मेरा रवैया मेवात के प्रति पूरी तरह बदल चुका है। और जैसे मैंने कहा आपको, उत्तराखंड भले ही मेरी जन्मभूमि रही हो, पढ़ाई मैंने ज़रूर अपनी ज़्यादातर हिस्सा मैंने उत्तर प्रदेश और दिल्ली से किया, मगर मेरी कर्मभूमि शायद हमेशा हरियाणा और हरियाणा में मेवात ही रहेगा। तो मेवात को मैं शायद कभी नहीं भूलूंगा और आप सब ने मेरा यहाँ बहुत साथ दिया। शायद इतना भरोसा मुझे खुद पे नहीं था एग्ज़ाम निकालने का जितना मेरे मेवातियों को था, और जिसका मैं शायद हमेशा उम्र भर मैं शुक्रगुजार हूँ। सर, जो लोग मेवात को बदनाम करने के तरीके से जो प्रचार प्रसार करते हैं, खासकर उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, मैं वही कहूँगा कि मेवात को जिस तरह से बाहर देखा जाता है वो एक अलग ही छवि है। ये लगभग सेम सवाल मुझसे मेरे यूपीएससी इंटरव्यू में भी पूछा गया, तो मैंने वहाँ भी एक ही चीज़ कही थी कि एक होती है मीडिया परसेप्शन, एक शब्द होता है, और एक होता है ग्राउंड रियलिटी। तो इसके बीच में गैप है, जो कि मेवात में अक्सर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेवात उसमें फंस जाता है। तो कोई अफसर यदि ये दोनों चीज़, जो मीडिया परसेप्शन देख के आए बाहर से और वही अफसर यहाँ आके काम करे ग्राउंड रियलिटी में, उससे अच्छा शायद ही कोई बता पाए। और जो कि मैं शायद अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे मेरी पहली पोस्टिंग मेवात में मिली। इतना पीसफुल इलाका काम करने के लिए